अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बम्बई मसाला बिरयानी। तो बम्बई बिरयानी का मसाला तो मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज हम बनाएंगे बग़ैर किसी मसाले के। हमने घर के जो मसाले लेने हैं उसी के साथ हमने बनाना है कि हम किस तरह बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और चटपटी मज़ेदार सी ये हमारी चिकन बिरयानी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया हाफ़ कप ऑयल और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 दरमियाने साइज़ की प्याज। इस प्याज को जो है हमने गोल्डन करना है और गोल्डन करके हमने इसको निकालना है। तो आपने इसको बारीक स्लाइस कटिंग करनी है, रफली चॉप नहीं, बारीक स्लाइस कटिंग करनी है ताकि सारी प्याज हमारी एक सी कलर आ जाए और क्रंची क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर आपने चमचा चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है ताकि हर तरफ से प्याज में कलर आ जाए और दरमियानी आंच पे आपने इसको गोल्डन करना है। तो बस यहाँ पर आप देख रहे हैं प्याज सब फ्राई की तरफ जा रही है और ये वाला जो वक्त होता है बहुत ही कीमती होता है। यहाँ आपने बिल्कुल प्याज को नहीं छोड़ना है और फ़ौरन ये प्याज, क्योंकि फ़ौरन तेज़ी से ये कलर लाने लग जाती है। तो जैसे ही आपके मुताबिक ये कलर आ जाए, जैसे ये आ चुका है बेहतरीन सा डार्क गोल्डन, तो बस यहाँ पर इसको फ्राई प्याज को हम निकाल लेंगे और इस प्याज को हम रख देंगे एक तरफ फैला के ताकि ये क्रंची क्रिस्पी हो जाए। और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत रह गई तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने सारा काम इसी ऑयल के अंदर करना है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 3 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर फिर इसके बाद डाल देंगे चिकन मैंने यहाँ पर जो ली है तकरीबन 1 किलो चिकन ली है और इसको धो के छन्नी में रख लिया था। इसके बाद फिर हम अदरक लहसुन के साथ खूब अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और इसकी यहाँ पर करेंगे भुनाई। और इसके जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमने इसको भूनना है। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने आँच को तेज़ कर दिया है और यहाँ पर जो हमने भी मज़ीद डालने हैं वो है खड़ा गरम मसाला, जिसके लिए हमें चाहिए होगा तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, बादियान के फूल 2 अदद ले लीजिए, 1 बड़ी इलायची ले लें, 3 छोटी इलायची ले लें, लौंग जो है 4 से 5 अदद इसमें डाल लें। और ये रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मैंने डाल दिए थे टमाटर, आधा किलो टमाटर मैंने चॉप करके डाल दिए थे। गरम मसाला डालने के बाद मिक्स कर लिया था। उसके बाद ये लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल दिया था मैंने 1 टीस्पून। तो गरम मसाला जब मैं डालने लगी थी तब वहाँ पर जो था कैमरा ऑन करना मैं भूल गई और गरम मसाला डालने के बाद मैंने टमाटर भी डाल दिए, उसे भूनती भी रही। जब कैमरे को देखा तो वो ऑफ था, तो बस ये इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च डाल दी है 1 टेबल स्पून, या फिर आप यहाँ पर पीसी हुई हरी मिर्च डाल दें 1 टेबल स्पून। मेरे पास ये चॉप फ्रोज़न पड़ी हुई थी तो मैंने यही डाल दी, तो ये भी 1 टेबल स्पून है। तो यहाँ पर डालने के बाद बस इसकी करनी थोड़ी सी यहाँ पर भुनाई और फिर इसे हमने गलने के लिए रख देना है तब तक जब तक चिकन खूब अच्छी सी गल नहीं जाती। तो आप इसको ढक दें और हल्की आंच पे इसको आप छोड़ दें पकने के लिए। आपने देखा होगा कि मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि टमाटर का अपना पानी है और चिकन का भी एक अपना पानी होता है, तो उसी में हमने इसको पकाना है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी हमने चटपटी मज़ेदार सी बिरयानी बनानी है। और यहाँ पर इसके साथ आलू भी जाते हैं बम्बई बिरयानी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और इनको इस तरह मोटा मोटा सा कट कर लिया है और इनको मैं उबाल लूँगी। इतना उबाल लूँगी कि बिल्कुल नहीं गलाने, सिर्फ हमने इसको हाफ़ डन करना है इसको, यानी कि 80% हमने गलाना है। और यहाँ पर जो हमारी चिकन भी भुनाई की तरफ आ चुकी है और गल चुकी है, तो बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसको हम रख देंगे एक तरफ ताकि हमारे जो दूसरा काम है चावल बॉयल करने का वो हम कर लेते हैं, क्योंकि चिकन हमारी रेडी है और आलू भी उबल चुके हैं, उनको भी मैं एक तरफ निकाल लूँगी। और यहाँ पर देखें चावल के अंदर जो मैंने नमक डाला था पिंक सॉल्ट, उसकी वजह से पानी का कलर ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर गरम मसाले में जाएगी दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च और शाह ज़ीरा। ये सफ़ेद ज़ीरा नहीं है, ये काला ज़ीरा है। तो आपने इतना डालें। और पानी के अंदर जो नमक मैं डालती हूँ ना, काफ़ी चटकीला नमक होता है, क्योंकि पानी डबल होता है चावल से। हमने उबाल के पानी को ड्रेन करना होता है, चावल को निकालना होता है। तो आपने पानी का जो नमक है ना वो आपने चेक करना है, काफ़ी चटकीला होना चाहिए। तकरीबन मैंने 6 टेबल स्पून यहाँ पर नमक डाले थे इतने पानी के अंदर। और ये आलू देखें गल चुके हैं, इसको मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने डन हो चुके हैं। ये देखें बस इस तरह ये आराम से फोक इसके अंदर जा रहा है और ये आराम से निकल भी जाएगा इस तरह। तो ये बिल्कुल आलू हमारे तकरीबन 10% बाकी रह गए जो दम के अंदर बिरयानी के साथ पक जाएंगे। और यहाँ पर आलू रख दिए एक तरफ, चावल भी उबाल लिए और चावल के ऊपर जो बाकी मसाले भी जाने, जिसमें है जायफल, जवतरी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और ये तली हुई प्याज
और यहाँ पर केवड़ा डाल देंगे और खुबानी डाल देंगे और हरी मिर्चें मोटी वाली मैंने ले ली है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर ये देखें बस पानी में जैसे ही उबाल आ जाए उसके बाद फिर आप इसके अंदर भीगे हुए चावल ले लें। यहाँ पर मैंने सेला चावल लिया था जिसे 3 से 4 घंटे भिगो दें। ज़्यादा भी भिगो देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और कम नहीं टाइम देना चाहिए सेला चावल को, कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा टाइम आपको देना चाहिए। चावल में जब एक कनी रह जाए तब आपने चावलों को छानना है छन्नी में। और इस तरह जिसमें बिरयानी आपने बनानी उसमें वहाँ सबसे पहले थे आप चावलों की लगाइए। उसके बाद जो हमने चिकन तैयार की थी वो यहाँ पर डाल देंगे और चिकन को यहाँ पर फैला देंगे खूब अच्छा सा यहाँ पर, ताकि हर तरफ ये चली जाए मसाला और चिकन। और इसके ऊपर फिर रख देंगे आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे इस तरह। और बहुत ही लजीज और मज़े की हमारी बिरयानी बनती है बम्बई मसाला। यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनती है क्योंकि इसमें जो चीज़ें जाती हैं ना उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर और जायका और चटपटी सी मज़ेदार सी बिरयानी बनती है। तो यहाँ पर डाल देंगे धनिया और पुदीना जो हमने काट के रखा था। धनिया आधी गड्डी ले ली थी, पुदीना भी आधी गड्डी के उसके पत्ते हैं यहाँ पर, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और लेमन मेरे पास नहीं था, अगर आप चाहें तो लेमन के स्लाइस भी कटिंग करके यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये है आलू बुखारा, ये मैंने यहाँ पर ले लिया तकरीबन 6 अदद, ये हम डाल देंगे। और इसके बाद हमने डालना है इसके अंदर हरी मिर्च जो मोटी वाली मैंने रखी हुई थी। आप छोटी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, साबुत डालिएगा उसे, ये मोटी थी इस वजह से इसको बीच में से मैंने 2 कर लिए थे। और जो प्याज हमने तल के रखी थी वो प्याज हम यहाँ पर छिड़क देंगे। तो जितनी मैंने प्याज फ्राई की थी उसमें से थोड़ी सी प्याज बचा ली थी, बाकी यहाँ पर मैंने छिड़क दिए। और ये है जर्दे का रंग जो कि मैं आलू के ऊपर डालूँ। जैसे कि आप देखते हैं बिरयानी जब देगी बिरयानी होती है उसके जो आलू होते हैं वो भी इस तरह कलर वाले होते हैं, ऑरेंज कलर में होते हैं। तो इस तरह आप इस पर कलर डाल दीजिए हर आलू के ऊपर। और फिर उसके बाद मैंने ले ली है दही, तकरीबन 1 पाव दही है ये, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया है और इसके साथ फेंट के इसको इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर ये डालने के बाद फिर यहाँ पर जो आखिरी हमारा स्टेप है वो है केवड़ा एसेंस। और केवड़ा एसेंस भी मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर इस तकरीबन चंद कतरे हमने यहाँ पर डालने, 4 से 5 कतरे हमने यहाँ पर डालने केवड़ा एसेंस के। और यहाँ पर ये हमारी बेहतरीन सी जो बिरयानी है ना, अभी एक चीज़ जो रह गई है वो है जायफल जावित्री का पाउडर, ये हमने यहाँ पर डाल देना है। ½ टीस्पून के बराबर छिड़क दें ऊपर से। जो बचे हुए चावल हैं हमारे बाकी वो सब आप यहाँ पर ऊपर डाल दें। तो यहाँ डालने के बाद इस चावलों को खूब अच्छा सा कवर कर देंगे, फैला देंगे और इसको लगा देंगे दम पे, ताकि खूब अच्छे से हमारे चावलों को दम लग जाए। शुरू में आपने जो है आंच को तेज़ रखनी है ताकि भाप बन जाए। जब ऊपर का ढक्कन गर्म होने लग जाए तब आपने आंच को दम पे लगाना है। उससे पहले अभी आपने जैसे स्टेप हमने किया, चावल डाले, सब चीज़ें डाली, फिर अगर आप इस टाइम दम पे लगाएंगे तो यकीन करें बिल्कुल चावल नहीं अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, ये ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया था, ये ऑप्शनल है, डालें ना डालें क्योंकि अंदर हम जर्दे का रंग दे चुके हैं। तो बस मैंने डाल दिया था। उसके बाद बस इसको आपने तेज़ आंच पे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि भाप बननी शुरू हो गई है, तो जैसे ही भाप ऊपर बनने लग जाए, ढक्कन गर्म हो जाए, तो आपने 15 मिनट इसको दम पे लगाना है। उसके बाद फिर आप इसको डिश आउट करें और फिर इसकी खुशबू जायका बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे देग का ढक्कन उठाए, वही खुशबू वही जायका आपको इंशाल्लाह यहाँ पर मिलेगा इस बिरयानी के अंदर। और यहाँ पर करती हूँ अब मैं इसको डिश आउट और आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, करीब से दिखाती हूँ ताकि आपको भी मज़ा आ जाए ये देख के। तो आप इसे बीफ से बनाइए, मटन से बनाइए, चिकन से बनाइए। और मेरी बम्बई मसाला जो मैंने होममेड बनाना सिखाया था वो भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और उससे तो बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि वो होममेड मसाला आपके पास मौजूद है, तो इतना झंझट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ज़रूर बनाइए, उससे बनाइए या इस तरह बनाइए, दोनों तरीके से बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार है रेसिपी। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए ज़रूर बनाइए इतनी मज़ेदार सी बम्बई बिरयानी। होममेड मसाला, बम्बई मसाला जो मैंने बनाना सिखाया था उसका लिंक जो है मैं आई बटन पे दे दूंगी ऊपर, या फिर एंड स्क्रीन पे उसका लिंक मैं लगा दूंगी, तो वहाँ से आप उसकी रेसिपी ले सकते हैं। तो यकीनन ये वीडियो, ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।